हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। श्रुति निकल जाती है विकास के घर के लिए और इधर पे आकाश भी घर के लिए निकल जाता है। और थोड़ी देर के बाद आकाश घर पे पहुंच जाता है और घर पे पहुंच के सीधा अपने रूम पे चला जाता है। फिर रूम पे जाके वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम पे चला जाता है और उधर पे देखा जाता है कि श्रुति विकास के घर पे पहुंच जाती है। और विकास के घर पे पहुंच के वो घर के अंदर जब जाती है तो देखती कि सामने सब लोग बैठे हुए हैं, विकास के मम्मी पापा और विकास भी बैठा हुआ है सामने। तो जब विकास की मम्मी देखती है श्रुति को तो विकास की मम्मी बैठी हुई थी, उठ जाती है और के श्रुति के पास आती है और आके बोलती कि अरे बेटा आओ बैठो चलो। तो तभी विकास की मम्मी श्रुति को लेके आती है और सोफे पे बिठा देती है और उसकी मम्मी बैठ जाती है और बोलती है कि विकास बोल रहा था कि तुम आने वाली हो आज हम लोग के घर पे, और इसलिए ही विकास के पापा भी आ गए हैं ऑफिस से। तुम आने वाली हो जब सुने हैं तो वो जल्दी जल्दी आ गए ऑफिस से और हम लोग तुम्हारे लिए वेट कर रहे थे। इधर पे सब लोग बैठ के, और बेटा तुम अकेले आई हो, राहुल किधर है, वो नहीं आया तुम्हारे साथ? तो तभी श्रुति बोलती कि दरअसल वो आना चाहता था, मैं ही उसको नहीं लेके आई हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से उसके शादी के बारे में बोलने के लिए आई हूँ कि उसकी शादी है और आप लोगों को ज़रूर आना पड़ेगा शादी में। तो तभी विकास की मम्मी बोलती कि ज़रूर आएंगे हम लोग। तो तभी श्रुति बोलती कि मुझे आप लोगों से एक और बातें कहनी है अंकल आंटी, कि मुझे आप दोनों की हेल्प चाहिए। तो तभी विकास की मम्मी थी, हाँ बेटा बोलो, कैसी हेल्प चाहिए, क्या हुआ है? तो तभी श्रुति बोलती कि वो दरअसल मेरे तो मम्मी पापा नहीं है और मैं तो शादी के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ कि क्या क्या रस्म होता है और क्या क्या करना पड़ता है, वो तो मेरा कुछ आइडिया नहीं है। मैं तो सब कुछ ही इंतज़ाम कर चुकी हूँ लेकिन शादी का क्या क्या रस्म होता है वो मुझे नहीं पता है। और रस्म में बड़े लोगों का होना ज़रूरी होता है लेकिन मेरे तो मम्मी पापा और कोई भी नहीं है। तो तभी विकास की मम्मी बोलती, कोई भी नहीं है तुम्हें किसने कहा है, हम है ना, हम है ना तुम्हारे फैमिली, कोई भी नहीं है, क्या हुआ, तुम मेरी बेटी जैसी हो और राहुल भी मेरा बेटा जैसा है। कभी भी ऐसा मत सोचना बेटा कि तुम्हारा कोई भी नहीं है, हम लोग है ना। और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे और हम लोग तुम्हारे घर पे कल ही आ जाएंगे और सब रस्म की तैयारी भी कर लेंगे हम लोग कल से ही। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है लेकिन आप लोग कल कब आने वाले हो, कितने बजे? तो तभी विकास की मम्मी बोलती कि हम लोग कल आ जाएंगे सुबह 10 बजे। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ लेकिन मैं कल नहीं रहूँगी घर पे और राहुल भी नहीं रहेगा क्योंकि विकास और हम लोग कल क्रिकेट खेलने वाले हैं, हम लोग का मैच है। तो तभी विकास के पापा बोलते, क्या क्रिकेट मैच, क्यों, शादी है ना राहुल की और तुम लोग क्रिकेट खेलोगे? तो तभी श्रुति बोलते कि ये विकास है ना, ये इसने ही बोला है, इसने मुझे चैलेंज किया है कि ये मुझे हराएगा क्रिकेट में। तो तभी विकास के पापा बोलते, तुम्हें विकास हराएगा, वो तो तुम्हारे साथ खेलता है तो वो हार ही जाता है, मैंने बहुत बार तुम दोनों के मैच देखे हैं, तुम दोनों पहले भी खेलते थे एक साथ क्रिकेट और ये विकास हर वक्त हार जाता था और ये तुम्हें हराएगा। तो तभी विकास बोलता, क्या है पापा, मैं जीतूंगा, मैं इस बार पक्का इसको हरा दूंगा, मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ, इस बार मैं इसको हरा ही दूंगा। तो तभी
विकास के पापा बोलते कि ठीक है, तो कल खेला होगा ना तुम लोगों का, तो मैं भी जाऊंगा देखने के लिए तुम लोगों का क्रिकेट मैच। क्योंकि विकास जब हार जाता है ना श्रुति से, मुझे देखने में बड़ा मजा आता है। विकास जब हारता है तो तभी विकास बोलता है, क्या है पापा, मैं जीतूंगा, अब देख लेना, मैं श्रुति को हरा के ही छोड़ूंगा इस बार। तो तभी विकास के पापा बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा ना देखने के लिए तुम लोगों का क्रिकेट मैच। तो तभी श्रुति बोलती कि अंकल अब आओगे देखने के लिए मैच। तो तभी विकास के पापा बोलते हैं, हाँ मैं आऊँगा, और तुम्हारी आंटी भी जाएगी देखने के लिए। तो तभी विकास की मम्मी बोलती, क्या राहुल की शादी है और आप लोग क्या क्रिकेट मैच लेके पड़ गए हो। तो तभी विकास के पापा बोलते कि अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, हम लोग इन लोगों के मैच देखने के लिए चले जाएंगे और उधर से एक साथ ही घर पे वापस आ जाएंगे, श्रुति के घर पे। और वैसे भी तो श्रुति कल घर पे नहीं रहने वाली है, श्रुति और राहुल ये दोनों तो क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे ना, तो हम लोग भी जाते देखते हैं इन लोगों का मैच। तो तभी विकास की मम्मी बोलती कि ठीक है देखेंगे। तभी विकास के बाबा बोलते हैं, हाँ देखना तुम्हारा बेटा कैसे हारता है, वो तो उसको खेलना भी नहीं आता और वो चैलेंज कर रहा है वो भी श्रुति को। विकास तू क्या कर रहा है, तू क्यों सबके सामने अपनी इज्जत का फालूदा करने को तुला हुआ है। तो तभी विकास बोलता है, क्या है पापा, मैं जीतूंगा, मैं बोल रहा हूँ मैं जीतूंगा, इस बार देख लेना आप। तो तभी विकास के पापा बोलते कि हाँ हाँ अपनी टीम रेडी कियो, और श्रुति तुमने अपना टीम रेडी किया है। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ मैंने अपना टीम रेडी कर लिया है, राहुल मेरे टीम पे रहेगा और मेरा ऑफिस का कुछ एम्प्लॉय है उन लोगों को लेके मैंने अपना टीम बना लिया है। तो तभी विकास बोलता है कि हाँ पापा मैंने भी अपना टीम बनाया है, हमारे ऑफिस पे जो एम्प्लॉयज़ है उन लोगों को लेके मैंने भी अपना टीम बनाया है। तो तभी विकास के पापा बोलते, ये तुमने कब किया विकास, मुझे पता ही नहीं है, तुमने ऑफिस के एम्प्लॉयज को अपने टीम मेंबर किया है, मुझे पता ही नहीं है ये बात, विकास तुमने ये कब किया। तो तभी विकास बोलते कि आज ही किया पापा, आपको तो मैं बोलने ही वाला था, मैंने सोचा था कि आपको मैं बाद में बता दूंगा आज ही रात को। तो तभी विकास के पापा बोलते कि अच्छा तो ठीक है, तो मैं ज़रूर जाऊंगा देखने के लिए, मैच लगता है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है तुम दोनों का। तो तभी विकास बोलता है कि हाँ पापा, मम्मी मुझे आप दोनों से एक और बातें कहना है, मैं बाद में बताऊंगा आप दोनों को। तो तभी विकास के पापा बोलते हैं, क्यों अभी बताओ क्या बात है। तो तभी विकास बोलते, नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में बताऊंगा आप लोगों को। तो इधर पे ये लोग सब ऐसे ही बातें करने लगते हैं, और उधर पे देखा जाता है कि राहुल निकलता है वॉशरूम से, और वॉशरूम से निकल के ही वो सीधा बेड पे आके बैठता है। तो तभी उसके फ़ोन पे फ़ोन आने लगता है। तो राहुल उस फ़ोन को रिसीव करता है और बोलता है कि हाँ बोल, क्या हुआ। तभी उस फ़ोन के उस साइड से एक लड़का बोलता है कि अरे भाई क्या हाल है, तू तो भूल ही गया है हम लोगों को। तभी राहुल बोलता है कि नहीं भाई मैं भूला नहीं हूँ तुम लोगों को, दरअसल मैं मेरा बेट जीतने के लिए उसकी तैयारी कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी जीतने वाला हूँ और तुम लोग हारने वाले हो, क्योंकि मैंने उस लड़के को पटा लिया है। तो तभी उधर से वो लड़का बोलता है, हाँ तूने उस लड़के को पटा लिया है, लेकिन वो लड़का कभी भी किसी लड़के को अपने करीब नहीं आने देता है, वो लड़का मेरा भी गर्लफ्रेंड रह चुका है और मुझे पता है, मैंने बहुत कोशिश की थी उसके करीब आने की, लेकिन वो अपने करीब किसी भी लड़के को नहीं आने देती है। तो तू हार जाएगा भाई, तू उसका
बॉयफ्रेंड बन गया तो क्या हुआ, वो तुझे अपने करीब आने नहीं देगा तब भी। तो तभी राहुल बोलते, हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो मैं उससे शादी करने वाला हूँ। तो तभी उधर से बोलकर बोलते, क्या तू पागल है, तू शादी करेगा? तो तभी राहुल बोलता है कि हाँ, मैं अपना बेट जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं उससे अगर शादी कर लिया तब तो वो मुझे अपने करीब आने देगी ना, फिर मैं जीत जाऊंगा ये बेट। तो तभी उधर से वो लड़का बोलता है, क्या तू पागल हो गया है? तू जीतने के लिए ये करेगा, तू शादी करेगा उस लड़के से? तो तभी राहुल बोलता है कि हाँ, शादी कर रहा हूँ तो क्या हुआ है, और वैसे भी मुझे कभी ना कभी तो शादी करनी थी, तो चलो इस लड़के से शादी कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा। और ये लड़का वैसे भी किसी लड़के को अपने करीब नहीं आने देता है, तो इसका मतलब मेरा तो ठीक ही हुआ ना। मैं तो ऐसा ही लड़का ढूंढ रहा था जो मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा, तो मिल भी गया है वो। तो तभी वो लड़का उधर से बोलता है कि इसका मतलब तू सुधर जाएगा उस लड़के को पाके शादी के बाद? तो तभी राहुल बोलता है कि नहीं, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ यार। ये तो है, ये तो मेरी बीवी बन के घर पे रहेगी यार, और मेरी सेवा करेगी, और मैं तो बाहर जैसा था वैसा ही रहूँगा। तो तभी उधर पे वो लड़का बोलता है कि लेकिन यार, शादी के बाद वो लड़का अगर तुझे ये सब करता हुआ देख लिया, तो लड़काबाजी करता हुआ, तो वो तुझे छोड़ेगा? तो तभी राहुल बोलता है कि अरे तू भी क्या बोल रहा है, उसे मैं पता ही नहीं चलने दूंगा, और वो रहेगी मेरी बीवियों के घर पे ही। मैं तो भाई बदलने ही वाला हूँ। तो तभी उधर से वो लड़का बोलता है कि वो तो देखा जाएगा कि तू शादी के बाद बदलता है कि नहीं बदलता है, क्योंकि शादी के बाद हर कोई बदल जाता है यार। तो तभी राहुल बोलता है कि यार, मैं राहुल हूँ, मैं बदलने वालों में से नहीं हूँ। तू ये सब बातें छोड़, अभी तू ये बता कि कोई लड़का है क्या तेरे पास अभी? तो मैं आता हूँ तेरे उधर पे ही। तो तभी वो लड़का बोलता है कि हाँ है, तो एक लड़का है। तो तभी राहुल बोलता है कि हाँ हाँ, तो बुला ले ना, मज़े लेते हैं उसके। तो तभी वो लड़का उधर से बोलता है, अरे तेरी शादी होने वाली है ना, तो वो कुछ बोलेगा नहीं, तू इधर पे आएगा तो। तो तभी राहुल बोलता है कि अरे यार, मेरा शादी है एक दिन बाद, इसलिए ही उसके पापा उसका फ़ोन ले लिए हैं, और बातें भी नहीं हो रहा है अभी उससे, और वो मुझसे मिल नहीं सकती और मैं भी उससे मिल नहीं सकता हूँ। तो इसी बहाने पे थोड़ा बाहर भी कुछ करके आते हैं यार। बहुत दिन हो गया नहीं किया इस लड़की के चक्कर में, इस लड़की के पीछे भागते भागते मैंने बहुत दिन हो गया मस्ती नहीं की यार। तो तभी उधर से वो लड़का बोलता है कि हाँ ठीक है, तो तू आ जा मेरे इधर पे, मैं हूँ इधर पे ही। तो तभी राहुल बोलता है कि तू किधर पे है, क्लब पे है या तेरे घर पे है? तो तभी उधर से वो लड़का बोलता है कि मैं मेरे घर पे हूँ, तो घर पे ही आ जा, मैं बुला ले रहा हूँ। तो तभी जैसे राहुल बोलता है कि हाँ ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ अभी। तभी उधर से वो लड़का बोलता है कि अरे तेरी दी है, तेरी दी कुछ नहीं बोलेगी? तो तभी उधर से वो लड़का बोलता है, अरे मेरी दी नहीं है, मेरी दी गई है, मेरी शादी है ना, इसलिए विकास भैया के घर पे गए हैं बातें करने के लिए कुछ, और उधर से रवि के घर पे भी जाने वाले हैं मेरी दी, इसलिए घर पे भी कोई नहीं है, तो मैं निकल सकता हूँ बाहर। तो तभी उधर से वो लड़का बोलता है कि हाँ ठीक है, तो आ जा। तभी राहुल बोलता है ठीक है, तो रख
फ़ोन को, मैं अभी आ रहा हूँ। तो तभी वो लड़का बोलता है ठीक है। तो ये बोल के कॉल कट कर देता है और इधर पे राहुल रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो घर से बाहर निकल जाता है गाड़ी लेके उस लड़के के घर की तरफ। और उधर पे देखा जाता है कि श्रुति बैठी हुई थी, उधर पे बात कर रही थी। तो श्रुति बोलती कि ठीक है तो मैं निकलती हूँ अंकल आंटी। तो तभी विकास के मम्मी पापा बोलते हैं कि ठीक है बेटा। तो श्रुति निकल आती है घर से बाहर और गाड़ी पे बैठती है और वो निकल जाती है रवि के घर के लिए। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल पहुंच जाता है उस लड़के के घर पे और उस लड़के के घर पे जाके वो घर के अंदर जाता है। तो देखता है कि वो लड़का बैठा हुआ है और उसके साथ भी उसके और भी फ्रेंड्स लोग बैठे हुए हैं 4-5 जन। तो वो उन लोग के पास जाता है और जाके बैठ जाता है। तो तभी उधर से एक लड़का बोलता है कि अरे राहुल, तेरी तो निकल पड़ी, तू तो जीत ही जाएगा, बैठ अब। तो राहुल बोलता है हाँ मैं जीत जाऊंगा, राहुल कभी हारता नहीं है। तो राहुल फिर से बोलता है कि हाँ ठीक है, तो मैंने जो बोला था वो हो गया, तू लाया है मेरे लिए कोई लड़का। तो तभी उसे वो लड़का बोलता है कि हाँ हाँ लाया हूँ ना, रूम पे बैठा हुआ है, जाके मज़े कर। तो तभी राहुल बोलता है कि हाँ ठीक है। तो ये बोल के राहुल चला जाता है रूम के अंदर, जिस रूम पे एक और लड़का था जो बैठा हुआ था, उस रूम के अंदर जाता है और जाके देखता है कि एक लड़का बेड पे बैठा हुआ है। तो वो जाके उस लड़के के पास बैठ जाता है और राहुल उस लड़के के पास बैठता है और बैठने के बाद ही वो अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकालता है। फिर वो उस लड़के के हाथ में देता है और देके बोलता है कि ये लो, ये रखो और भी मैं तुम्हें दूंगा, तुम अगर मुझे मज़े दे सको और भी ज़्यादा, जितना मज़ा मुझे दोगे तुमको मैं उतना ही पैसा दूंगा, खुश होके। अब चलो अपने कपड़े खुद ही उतारो। तो वो लड़का अपना कपड़े खुद ही उतारने लगता है और जब वो लड़का अपना कपड़ा खुद ही उतार लेता है तो तभी राहुल भी अपने कपड़े उतार देता है। फिर वो उस लड़के को बेड पे लेटा देता है और वो भी उस लड़के के ऊपर आ जाता है। फिर उस लड़के को किस करने लगता है और बहुत प्यार करने लगता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति रवि के घर पे पहुंच जाती है और वो रवि के घर पे जाके देखती है कि रवि के पापा सामने बैठे हुए हैं और रवि भी सामने बैठे हुए हैं। तो रवि के पापा जब श्रेया को देखते हैं तो रवि के पापा बोलते कि अरे बेटा तुम यहाँ पे आओ, बैठो। तो तभी श्रुति जाती है श्रेया के पापा के पास और उधर पे जाके बैठ जाती है। तो तभी श्रेया के पापा बोलते कि हाँ बेटा, तुम यहाँ पे क्या हुआ, कुछ बात बोलना है क्या? तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ दरअसल वो क्रिकेट मैच है हम लोगों का, तो कल है वो क्रिकेट मैच, तो इसीलिए मैं आपसे बोलने के लिए आई थी कि रवि और सिया इन दोनों को क्या मैं लेके जा सकती हूँ हम लोग का क्रिकेट मैच देखने के लिए, ये दोनों क्या जा सकते हैं कल? तो तभी सिया के पापा बोलते कि हाँ बेटा ठीक है, लेके जाना। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है, मैं यही बोलने के लिए आई थी, आपसे परमिशन लेने के लिए आई थी कि ये दोनों क्या जा सकते हैं हम लोग के साथ। तो तभी श्रेया के पापा बोलते कि
अरे बेटा, कोई बात नहीं, ये लोग जा सकते हैं। तुम लोगों के साथ तुम ले जा सकती हो कल इन दोनों को मैच देखने के लिए। तो तुम खेल लियो और राहुल भी खेल रहा है क्या? तो तभी श्रुति बोली कि हाँ पापा, राहुल भी खेल रहा है और मैं भी खेल रहा हूँ, और मेरा एक फ्रेंड है, वो अपना टीम लेके आ रहा है, उन लोगों के साथ हम लोग का क्रिकेट मैच होने वाला है। तो तभी श्रेया के पापा बोलते कि ओ अच्छा। तो तभी श्रुति बोलती कि श्रेया कहाँ है पापा, दिखाई नहीं दे रही है, वो क्या आई नहीं है क्या घर पे अभी भी? तो तभी श्रेया के पापा बोलते कि नहीं आई है, वो आ जाएगी अभी थोड़ी देर बाद ही। तो तभी श्रेया आती है घर के अंदर पे, वो घुसती है। तो तभी रवि के पापा जब देखते श्रेया को तो बोलते, अरे श्रेया बेटा, तुम्हारे बातें कर रहे थे अभी, श्रुति बोल रही थी कि तुम नहीं आई अभी भी, आओ इधर आओ। तो श्रेया जाती है अपने पापा के पास। तो तभी श्रेया के पापा बोलते कि हाँ हाँ बेटा, तुम लोग बातें करो, बैठो इधर पे, श्रेया बैठो, मैं भी आ रहा हूँ। तो श्रेया बैठ जाती है उधर पे, और रवि के पापा चले जाते हैं किचन पे। और इधर पे रवि बोलते कि दी, आप लोग बातें कीजिए ना, और दी मुझे आपका फ़ोन दीजिए ना, श्रेया दी फ़ोन दीजिए ना आपका प्लीज़, मुझे रवि से बातें करना है। तो तभी श्रेया बोलती कि अरे पापा आ जाएंगे, पापा डांटेंगे मुझे, तुझे अगर फ़ोन दिया तो। तो तभी रवि बोलते कि अरे कुछ भी नहीं होगा, आप दीजिए ना, मुझे थोड़ा बात करना है रवि से। तो तभी श्रेया बोलती कि अच्छा ठीक है, ये ले, और अपने कमरे में जाके बातें करना, ठीक है। तो तभी रवि बोलते कि हाँ हाँ, मैं अपने कमरे में जाके बातें करूँगा, दो ना आपका फ़ोन। तो तभी श्रेया अपना फ़ोन दे देती है रवि को, और रवि चला जाता है अपने रूम पे सीधा फ़ोन लेके। और रूम पे जाके ही वो सीधा राहुल को कॉल लगा देता है। तो उधर से राहुल का कॉल जब बजने लगता है तो राहुल नहीं पकड़ता है फ़ोन को, वो उस लड़के के साथ ही था और उस लड़के को प्यार कर रहा था। तो इधर पे रवि कॉल पे कॉल किया जाता है राहुल को। तो उधर पे जब देखता है राहुल कि उसके फ़ोन पे कॉल आए जा रहा है, तो तभी राहुल उस लड़के को छोड़ता है और वो बेड से उठ के बैठ जाता है और अपना फ़ोन लेता है। और जब देखता है कि रवि के दी कॉल करी है, तो तभी राहुल बोलता है उस लड़के को, चुप रहना, कोई भी आवाज़ मत करना, ठीक है। तो ये बोल के वो उस कॉल को रिसीव करता है और बोलता है कि हाँ बोलिए बोलिए शादी, क्या हुआ है? तो तभी रवि बोलता है कि मैं हूँ, कब से कॉल किया जा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ हो तुम, मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो तुम? तो तभी राहुल बोलता है कि वो दरअसल मैं घर पे हूँ और मैं सो रहा था। तो तभी रवि बोलते कि तुम सो रहे थे और तुम्हारे सांसें इतनी तेज क्यों चली है, तुम्हें क्या हुआ है, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो तभी रवि बोलते कि वो कुछ भी नहीं, दरअसल मैं कुछ सपना देख रहा था, तो तुमने फ़ोन किया तो वो सपना टूट गया और मैं जल्दी से उठ गया ना, इसलिए मेरी सांसें बहुत तेज़ चली है। तो तभी रवि बोलते कि क्या? तो तभी राहुल बोलते हाँ ना, अब बोलो ना क्या हुआ है, इतनी बार कॉल क्यों किए जा रही थी, क्या हुआ है? तो तभी रवि बोलते कि क्या हुआ है मतलब, मैं तुमसे बात नहीं कर पा रही हूँ इधर पे, पापा ने फ़ोन ले लिया, तुम्हें पता है ना, इसलिए मैं दीदी के फ़ोन से तुम्हें बोली थी ना कि मैं कॉल करूँगा और बात करूँगा तुमसे, तो मैंने तुमसे बात करने के लिए तुम्हें कॉल किया है ना। तो तभी राहुल बोलता है कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मुझे बहुत ही नींद आ रही है, तो मैं सो रहा था,
और मैं अभी भी मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम्हारे इस फ़ोन की आवाज़ से मुझे नींद टूट गया। मुझे सोना है। तुम बाद में मुझे कॉल नहीं कर सकते हो क्या? हम लोग बाद में बात कर सकते हैं क्या? तो तभी रवि बोलता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, ठीक है, बाद में बात करेंगे, बाद में मैं तुमको फ़ोन करूँगी दीदी के फ़ोन से। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ ठीक है। तो रवि कॉल को कट कर देता है और बेड पे बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। और उधर पे राहुल अपना फ़ोन रखता है और वो फिर से उस लड़के के करीब जाता है और उस लड़के को प्यार करने लगता है। और उधर पे देखा जाता है कि श्रुति और श्रेया ये दोनों हॉल के साइड पे बैठे हुए थे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।